आफ्टर डूइंग केबीसी, आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स, मेरे को ऐसा लगा कि अब इस शहर में मेरे को वो नाम, वो इज्जत, वो चीज़ मिलनी शुरू हो रही, क्योंकि कनपुरियों की आदत है इतनी जल्दी इज्जत देते नहीं देते। मेरे को देख लो, एक्चुअली कॉलेज में मैं फेमस हो गया था राजू श्रीवास्तव की मिमिक्री करने। ए जीजा की साली निशा है, चल अंदर है, अभी लपक के ऊपर आ जाएगा, भरा बैठा है अंदर से। हाँ ये कर लो पहले। दूसरे जन्म इसी चक्कर में करा रखा है। सही है भाई। ये तो देख रहे हो, ये फर्स्ट डे है मेरा 2017-28 मार्च। मम्मी बैंकॉक चलोगे? मम्मी कहती हो नहीं, मैंने बड़ा सुना उसके बारे में। मैंने कहा पापा बैंकॉक चलोगे? करे बिल्कुल चलेंगे। आजकल मैं दिलजीत का खुदा गवाह सुन रहा हूँ बहुत। ऑलराइट। बहुत अच्छा लगता है मुझे वो। IIT तो खैर सपना ही रह गया। उसके बाद फिर ये अफवाह सच है कि मैंने आज तक जितने भी इंडिया के IIT हैं सब में एक बार परफॉर्म कर लिया है। अरे यार क्या बात है। यस भाई फ्लेक्स भी तो करना है, फ्लेक्स तो मैशेबल पे बार बार थोड़ी आएंगे। सर आपकी गाड़ी ऑन डिमांड परफॉर्मेंस के लिए रेडी है। देखिए, आप लोगों ने कहा कि थोड़ा बॉम्बे जर्नी को बाहर लेके जाओ, तो हम पैन इंडिया बनाने आ गए हैं शो को। न्योडा एडिशन पहली बार लॉन्च कर रहे हैं। अरे नमस्कार अंकल। नमस्कार। हर्ष गुजराल यहीं रहते हैं? हर्ष गुजराल हाँ जी। यहाँ नहीं रहते हैं भाई। अब अपना नाम बताओ। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, अच्छा आप हर्ष से मिल। हाँ। हाँ यही रहते हैं, यही रहते हैं। तो आपने पहले मना क्यों कर दिया? नहीं, मना इसलिए कर दिया कि यहाँ पे सारा दिन मेला लगा रहता। हाँ जी। हाँ, कभी इधर से आ रहे हैं, कभी इधर से आ रहे हैं, भैया से मिलना, भैया से मिलना। भाई हम तो अंकल के साथ बात करने लग गए थे। वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या बोल दिया कि यहाँ नहीं रहते? हाँ, भैया से मिलना, भैया से मिलना। यहाँ पे तो लोग आते रहते हैं हर वक्त। एक्चुअली हमारे माता पिता जो है ना, वो सर्दियों में कोई मिल गया के जादू हो जाते हैं। इनको चाहिए धूप। तो हमारे घर पे आते भाई हैं। लेकिन ये आनंद आपको प्राप्त है, हमको मुंबई में कोई ठंडी मिलती है, तो ये अच्छा आप ये बात प्राप्त कर रहे हो। पापा ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि सड़क पे बैठे हुए नहीं, सड़क पे अपने घर के बाहर बैठे। मोहल्ले वाले सोचते होंगे लड़के ने बाहर कर रखा है। पिताजी जिनकी वजह से उनसे भी तो मिल लो। जिनके सामने आ जाओ। अंदर पोछा लग रहा है भाई। आओ हमारे खानदान में। हाँ वाह, आजा भाई आजा। अंकल की लेकिन हाइट पर्सनालिटी एक नंबर है भाई। एकदम अभी अमिताभ सर के साथ बैठे हुए थे, एकदम हाँ ना? लग रहे थे स्ट्रॉन्ग एकदम वही तो। एकदम। सबने बोला कि भाई नमस्ते आंटी, ये जूते बाहर उतारूं क्या? अरे नहीं आजा भाई। पक्का? भाई पाप नहीं है। ये अंदर से आपको डांट। ये खुश रहिए, ठीक है। ये देखिए मैशेबल इंडिया पे लोग आपका वो कर रहे हैं। आप बताओ इनकी कुटाई कब की हो? लास्ट कुटाई कब करी? जब गौरी शंकर पढ़ा रहा था तो हमारा स्कूल हमारा मैं कोचिंग का टीचर थे। ये लोग कोडिंग रोज उसको डिच करते थे कि आज ये हो गया, हम नहीं आपको पढ़ेंगे। पता रहता था ये डिच कर रहे हैं? हाँ, और जैसे ही वो नीचे उतर जाते थे तो ये लोग तालियां बजा के हंसते थे कि आज फिर मौज आ गई। एक दिन उसकी ये उसकी हमारे लिए उसकी सबसे तो नहीं बड़ी एक वो बात थी खुशी की कि इसको पढ़ाने वाले जितने टीचर थे ना, वो सब मेरे मिलने वाले थे। तभी बच गया ना मैं, नहीं तो मैं और इसको कहा कि बगैर पढ़ाई के कुछ नहीं हमारे पास। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में फेंक के आऊंगी। ये वर्डिंग तू जाएगा कहाँ? हैशटैग देसी मॉम। इंजीनियर इतना बड़ा पॉडकास्ट चल रहा है मैशेबल इंडिया का, पीछे हमारे यहाँ पोछे लग रहे थे। ये तो अब रूटीन वर्क है। ये- रूटीन है। नहीं दिल्ली में ठंड पड़ रही, इतनी ज्यादा पंखे चल रहे हैं। मैंने कहा ये क्यों? तो कहते हैं पोछा सूखना चाहिए। जवान बच्चा सूख जाए माँ को मतलब नहीं है, पोछे की जमीन सूखनी चाहिए भाई। हाँ सब अपना ये नया बनवाया भाई पूरा। देखो अच्छा। ये पूरा इंटीरियर अभी कराया महीने भर पहले। वाह वाह ये एकदम अब एकदम जिसे कहते हैं ना सेलिब्रिटी हाउस बना दिया मैंने। वाह वाह वाह। पहले एकदम ये था कि चलो कोई घर में घुसता था तो कहता था चलो घर तो बना ही लिया है। फिर मैं तो 3-4 रिश्तेदारों ने और पड़ोसियों ने मुझे टॉन्ट मारे। तो फिर मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ It has to look like, yeah. इट्स लाइक यू नो Yeah. हर्ष गुजराल हाउस। ओह भाई ये बहुत ही सुंदर चीज के साथ हमारा आमंत्रण हो रहा है आपके रूम में। ये स्नीकर हेड है आप? भाई मैं हेड तो नहीं हूँ, लेकिन अब देखा देखी भाई। नहीं, आप बस्सी भाई के बहुत अच्छे दोस्त बस्सी हैं। भाई के दोस्त है ना, तो बस्सी भाई से ही सीखा है मैंने ही। हाँ, तो वो तो मतलब मैंने सुना है कि वो एक बार गए कहीं और पूरा रैक ले ली है। वो रैक ही लेते हैं सीधा ना, रैक ही लेते हैं। उनके चक्कर में हम प्रेशर आ जाते हैं। फिर हम एक लाइन ले लेते हैं। अच्छा, आप लाइन ले एक लेते हैं। लाइन लेनी पड़ती सही है बात है भाई, सही बात है। इनमें सबसे महंगा कौन वाला है? ये गुची वाला? भाई ये महंगा है, ये काफी महंगा है। प्राडा?
हाँ ये काफी महंगा ये है। क्या 3.5 और ये 4.5 ऐसा नहीं, ये 2.5 है 3.5। 2.5, हाँ मतलब इस टाइप का है। ये काफी महंगा है भाई। 9.5 है क्या आपका साइज? साइज आपका 9.5 है? हाँ। मेरा 11। देखो एक हमारे हनी बाजी से आने हैं अभी भी जूते। अरे हमारे से भी आएंगे भाई। आपका साइज क्या है? ना 9 9.5 दोनों आ 9 जाता। 9.5 भेज दूंगा आपको एक, डन भाई। जो आपको ये पसंद। तो आपने लेकिन यार ये पुराने रखड़ के भी रखे हुए हैं आज तक। नहीं प्यार है नहीं इनके प्यार है, मतलब ये पहले स्टार्टिंग, ये पहला महंगा जूता था जो खरीदा था। हाँ। फर्स्ट महंगा था जो फर्स्ट लाइफ में, जो फर्स्ट कभी खरीदा था। पहले ऑस्ट्रेलिया टूर पे पहले यूके टूर पे गए थे, तो वहाँ बिस्तर विलेज है लंदन में एक, तो वहां से ये लिया था। तो तब पहना आज तक ज्यादा है नहीं साला, ये कंफर्टेबल तो इतने होते नहीं। कंफर्टेबल तो यही 2,500 वाला है। हाँ भाई हाँ हाँ हाँ। ये क्या सेक्सी जूता ये है जो एकदम बेसिक बिगिनर। बेसिक जो होता है ना वो हाँ। कंफर्टेबल होता है। अरे वाह अक्की पाजी, अक्की ये कब बाजी। हुआ? ये मैंने एक पिक्चर फिल्म की थी, हाँ। फिल्म करी थी, और उस टाइम हमने साथ में एक शूट किया था। खेल खेल में का प्रमोशन के लिए एक स्टैंड अप किया था हमने इनके साथ। वाह भाई वाह। और मुझे इनके साथ शूट करके पता लगा कि असली स्टैंड अप यही है, हम तो कुछ भाई नहीं। ये बाप आदमी है। बाप इनका- आदमी है भाई। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग लेवल बचते हैं। इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है भाई। आयुष्मान आयुष्मान पाजी के साथ एक इनकी मूवी आई थी, तो उसमें भी मैंने काफी किया। अभी ये तो पुराना है, अब नए में इसमें सलमान भाई ऐड हो गए, रणबीर ऐड हुआ है, लेटेस्ट बच्चन अमिताभ साहब, सर ऐड हुए हाँ। हैं, बच्चन साहब ऐड हुए हैं। तो ये वॉल अब थोड़ी बड़ी होगी, सब बन रहा है वो। ये बाइक लिखा है भाई, ये नाइक होता है। ये बाइक ही है भाई, एक स्पेशल एडिशन आया है अच्छा। जस्ट फॉर। मुझे लगा कुर्ला का है। नहीं कुर्ला का नहीं है भाई, ये मुंबई वालों को नहीं पता लगता। ये दिल्ली वालों का शो ऑफ है। ये बाइक एक बट ये special- मुझे, आपने जिसका नाम लिया उसने गिफ्ट किए हैं, मुझे बस्सी ने गिफ्ट किए हैं बर्थडे वाओ। में। तो बड़े लोग ऐसे महंगे गिफ्ट एक दूसरे को देते रहते हैं। ओ माय गॉड, ये साथ में आपने जो कार्यक्रम कर रखा है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा मेरे यहाँ घर काम में चलता रहे और यहाँ पर मेरे घर में जितनी कार्यक्रम भी चीजें हैं हाँ। वो बस्सी भाई ने गिफ्ट की। मतलब 1 मिनट दूर ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मतलब अंगड़ाई यहाँ- ली और बोतल आती। मतलब यहाँ कंटेंट लिखा और यहाँ हुए आप। कितना अच्छा जोक लिख दिया। वाह वाह वाह। तो ये वो है, बार टाइप का है जो मुझे गृह प्रवेश पे बस्सी ने दिया था। वाह यार। और अब यहाँ से आप आओगे ना, तो यहाँ से मेरे को ये था कि जैसे शाहरुख भाई ने अपनी बालकनी से बाहर जाते थे, हाँ, तो मैंने कहा था मुलायम चप्पल पहन के हाँ, तो मैंने सोचा था कि ऐसी कोई बालकनी बनाएंगे, किस दिन साली भीड़ लगेगी, आप भी जाएंगे और यूं करेंगे। ऊपर से हाथ से यूं जाके हाँ अपना यूं यूं कर देंगे, हाँ हाँ। ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैं जब भी नीचे जाता हूँ यही 2 लोग कर कोई भीड़ नहीं हो। एक आप ही के पिताजी और दूसरे आप ही के स्टाफ। हमारा स्टाफ है। क्या बात तो अभी ये ग्रेटर नोएडा में इतनी भीड़ नहीं है, लोग कम है, बट But बस कोटी इसके है, लिए बनाया था कोटी- ये। हाँ, ये इसके लिए बनाया था। सेम सा भी है। हाँ हाँ सेम सा है, same बनाया सा सब है। दिमाग में थॉट वही था। हाँ थॉट वही था कि बाहर आएंगे ऐसे यूं करेंगे जिस दिन बर्थडे होगा। हाँ। Why not? Very soon. Who knows? Who knows? बट मैं इस कमरे में 2 साल में करीब टोटल 2 साल में 30 दिन। ये मेरी वार्डरोब्स हैं और वाह, वाह, नीचे भी है मेरी मेनली वार्डरोब्स। ये तो आपने वो वैनिटी टाइप बना रखा है। वैनिटी टाइप बना रखा है, बट वही तो काम नहीं आता भाई कुछ करना। ऐसे देख के हाँ, ऐसे मतलब बस हल्का फुल्का ही रहता है, मतलब ऐसे देखा और निकल लिया मतलब। या भाई ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये अच्छा लगता बहुत है। मैं अच्छा उसी को लगता ताड़ रहा था है ना। क्योंकि झूमर होता है भाई। नहीं, दिस होल कलर स्कीम इट मेक्स दैट इफेक्ट कम रिच लुक। रिच लुक आता है। हाँ थोड़ा बहुत। फिर यही टाइम है भाई, कब करेंगे फिर और सवाल। हाँ भाई, हाँ जी गाड़ी में करें कैसा जो लगा फॉर्मेट फिर? है घर आके यार, बढ़िया लगा। एकदम अपने घर जैसा लगता है भाई। मेरे को पता नहीं, मैं ऐसा आदमी हूँ। आओ इस एक्चुअली तरफ। ग्रेटर नोएडा आप चला रहे हो क्या? ग्रेटर नोएडा इतना दूर भी है ना, यहाँ जो आता क्या था भाई इधर बैठना है। इस तरफ का। हाँ, अच्छा ये sorry, सारी मैं- आपकी हैं, ये मैं वाली। यूएस कनाडा से हो गया। नहीं मेरी नहीं है भाई ये। नहीं, जो हैं जितनी हैं बता दो। ये है क्या? मेरी एक ये वाली है, हाँ एक मर्सिडीज है, हाँ। और एक और है, वो भी है नहीं। अच्छा बैठो। हाँ थार नहीं ली? थार लेके बेच दी भाई अभी। मम्मी नहीं बैठ पाती थी, अरे गेट खोलती थी, कहती थी जाना कहाँ है। तो वो फर्स्ट फ्लोर। तो वो कहती थी बेच दे, मैंने बेच दी। फिर मम्मी को पता नहीं थार से क्या है। वो जगह नहीं है ना, यहाँ से तो जा नहीं सकती पीछे। नहीं, मेरी मम्मी को कुछ और है। हैं? आगे तुम लोग इसमें से किसी को उड़ा रहा होगा। बैठो। आइए। यहाँ से गाड़ी निकलेगी? हाँ 100% भाई।
मैं जरा ये सारी सामग्री उतार दूं भाई। हाँ हाँ, मैं जनरली गॉगल्स का शौकीन नहीं हूँ भाई, नहीं हो क्या? मुझे शो ऑफ लगता है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, मुझे लगा आप कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा तो बनता हाँ, तो है इसलिए फिर स्टाइल। मैंने उतार दिया। मैंने कहा कि भाई शो ऑफ के लिए। बट हर्ष भाई, वेलकम टू द बॉम्बे थैंक जर्नी। यू ब्रदर, थैंक यू यार। स्पॉन्सर को हेलो कर दूं। आज शो इज थैंक्स टू आवर परफॉर्मेंस पार्टनर कैस्ट्रॉल एज। वॉज वेटिंग फॉर इट, मतलब काफी टाइम से मैं सोच रहा था आप लोग को फोन करूं, फिर शायद मैं बड़ा हो गया, आप ही ने कर दिया। देखिए, हम 1 साल से लगे हुए थे कि टाइम और डेट मिले। अरे मैं बड़ी Time दिनों और से date सोच नहीं रहा था। मिली। मैंने भाई को बोला भी था, रोहित भाई लोग को जो हमारी टीम है, मैंने कहा हाँ। भाई उनसे बात करो यार, कह रहे बड़े महंगे हैं यार वो लोग। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, हमारी सारी महंगियत इस पे और परफॉर्मेंस पार्टनर कैस्ट्रॉल एज में निकलती है। कैस्ट्रॉल एज, ये तो वो है ना, ऑयल है भाई। भाई लेकिन ये जो नौकरी वाली बात की, जी जी जी। तो 2000 से 12-17 अपन लोग पहली नौकरी तुम्हारी लगी जुगाड़ से एक्चुअली। जैक से लगी, क्योंकि अपने आप पे तो इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हो रहे थे भाई। क्यों? मैं स्टैंड अप में सुना कि आपका प्लेसमेंट हुआ था कैंपस में। नहीं 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 नहीं, कैंपस नहीं हुआ था हमारा। अच्छा जी। हमारा कैंपस, अरे वो जिस कैंपस में हमारा प्लेसमेंट हो जाता वो तो कैंपस ही बंद हो जाता भाई। हमारा कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था भाई, हमारा कैंपस में एंट्री हुई थी, यही बहुत है। सही बात। मेरे पिताजी ने एडमिशन कराया था मेरा पैसे दे। हाँ, वो मैं सुना। मैंने बोला मैनेजमेंट कोटा चलता था एक इंजीनियर से। कितना, 4 लाख? नहीं 4 तो नहीं था उस टाइम, थोड़ा सस्ता था, आधा होगा इसका। 2 ना? हाँ 2 के आसपास। हमारे यहाँ पे 2 और 4 के दोनों ऑप्शन होते थे। हाँ, लेकिन हमारा जो पिताजी की जान पहचान थी थोड़ी, एक ओके ओके। वकील है ना, जी जी मतलब जी। बोलते तो यही है कि वो वकील है, तो हाँ। वो वकील है, तो वो उनकी थोड़ी जान पहचान थी उन्हीं के कॉलेज में। तो उन्होंने बोला कि बेटा जो है कानपुर में बर्बाद हो रहा है, तो इसको बोलो कि ये गाजियाबाद आ जाए और वहाँ जाके बर्बाद हो। खाली बैठे थे क्या बहुत दिन? नहीं, मैं एक्चुअली हुआ ये कि मेरे को इन्होंने बोला IIT करो तुम, हाँ। और ये नहीं देख रहे हैं कि 12th में 48% है। जिस बंदे के भाई ये 12वीं में 48 तो है। ये अफवाह कहाँ से आई कि आप IIT गए हैं कभी? नहीं नहीं, वो मैंने खुद ही उड़ाई है। मेरे कॉलेज का नाम IIT था। हाँ, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप बोले चलती में हाथ जो गिरा। फुल फॉर्म पूछता है उसको बता देता हूँ, बाकी IIT बोलता रहता हूँ मैं। सही बात है। तो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ Because why not? टेक्नोलॉजी था। हाँ, Yes, तो yes, उस वजह से मेरा एडमिशन उसमें कराया था। IIT में कभी नहीं गया मैंने। एक्चुअली मेरा पिताजी ने मेरा एडमिशन 12th के बाद ही करा दिया था, फ्री में। लेकिन जब मैं इधर आया गाजियाबाद कॉलेज में, तो मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे घबराहट होती थी, मुझे कानपुर की याद आती थी। मैं चाहता था कि मैं अपने कानपुर चला जाऊँ, अपनी गलियों में वापस चला जाऊँ, मैं वहाँ शाम को क्रिकेट खेलूँ, वहाँ जाके पतंग उड़ाऊँ और ये करूँ, ये सब दिमाग में आता था मेरे। तो मैंने पिताजी को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा मेरे को ना IIT करने का मन है, ये छोटे मोटे कॉलेज ना मेरे लायक नहीं है, तो मैं कोचिंग करूँगा 1 साल। तो पिताजी ने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि बेटे के अंदर से एक लाइट निकल के आ रही है, कोई रोशनी निकल के आ रही है। कैसे तो कुछ तो बोल रहा है अजीब अजीब। अच्छी बातें लग रही है। मेरे पिताजी ने एडमिशन कराया मेरा IIT कोचिंग में, कानपुर में मंडी लगती है इंजीनियर्स की वहाँ पे। हाँ। तो सारा इंजीनियर वहाँ पे कोचिंग पढ़ता है जितना भी बनना चाहता है। अरे वाह 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 वो वाह। पूरी काकादेव की एक मंडी है, जहाँ पे कम से कम एक बैच में 2,500 बच्चा बैठता है। बाप रे। मतलब सबसे आगे एक बच्चा होगा और फिर 2,500 बच्चा पीछे बैठा होगा। ना 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 ना, तो एक मैं क्लास में बोल रहे एक हैं? क्लास में। ये कहाँ कैसे हो सकता है? ये तो काकादेव हॉल में में लगेगी। हॉल भाई, हॉल मतलब हॉल। तो मतलब उसका नुकसान कुछ बच्चों को ये था कि उनको समझ नहीं आता था। हमारा ये फायदा था कि हम सबसे आखिरी में चादर डाल के सो जाते थे, पता भी नहीं लगता। मैं और मेरा एक दोस्त है भाटला, हम चादर लेके सही में? मजाक नहीं कर रहे, ये सब सच की कहानी है भाई। चादर वद्दर लेके जाते थे अपने, हाय पीछे राम। आखिरी में सब पता ही नहीं लगता था। 1 साल भाई, और फिर 1 महीने में रिफंड भी करा ली मैंने कोचिंग की फीस। कैसे? मैंने बोला भाई यहाँ पे तो अभी हमको पढ़ना नहीं है। हाँ। और IIT तो दिमाग में ही नहीं था, वो तो मेरे को अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना था, उनके साथ पतंग उड़ानी थी, क्रिकेट खेलना था। तो बस फिर वो रिफंड हुई। उसके बाद हमने 1 साल जो है बद के क्रिकेट खेला, पूरा सुबह से शाम एकदम। तो घर पे ये बोल के आते थे कोचिंग जा रहे हो? मम्मी को बोलते थे कोचिंग जा रहे हैं। और कोचिंग कभी एक बार स्टेशन पे सो रहा था मैं। हाँ। रेलवे स्टेशन है कानपुर का। क्यों ऐसे ही? अरे मतलब कहाँ जाएंगे ना, हाँ। कोचिंग बंक है, क्रिकेट खेल ली या स्टेशन चले गए, हो गया, मतलब पिक्चर कचौड़ी नहीं खा देखते लिए। थे? पिक्चर देखी थी एक बार, आशिक बनाया अपने दोस्त के साथ। क्या बात है? 10 रुपए थी। हाँ। 20 रुपए बालकनी थी, 10 रुपए फैमिली थी। भाई इतना हमको नहीं दिया गया था अनुमति जाके आशिक बनाया आपने या कोई भी चुम्बन देवता का सिनेमा देखने। नहीं अनुमति नहीं थी, बट खाली होते थे तो कुछ ना कुछ तो करना ही होता था। बस। फिर हम स्टेशन पे सो रहे थे, कोचिंग का टाइम चल रहा था, और हमको नहीं पता था इनकी बहन पापा की हमारे आने वाली दिल्ली से। 8-9 के करीब एक लेडीज आई, अपना उसने मुझे जगाया कि बेटा क्या हो गया? यहाँ क्यों सो रहे हो आप? मैंने कहा बुआ जी आप कितनी यहाँ क्या कर रहे हो?
मैंने कहा वो अब मेरे को लगा कि ये तो वो घर जाके बताएगी पापा हाँ जी, कि बेटा हाँ। स्टेशन पे सो रहा है। तो फिर मैं गया, मैंने पापा को वहीं से फोन कर दिया। मैंने कहा पापा वो बुआ जी आ गई? कह रहे हाँ गई बेटा, आप स्टेशन पे क्या कर रहे सो रहे? मैंने कहा वो IIT के प्रोफेसर आने वाले थे, उनको रिसीव करने आया हूँ। कह रहा और फिर 1 साल बीत गया, मैंने IIT का फॉर्म भी नहीं भरा। 500 रुपए लिए पिताजी से फॉर्म भरने के। अरे पूरा कोचिंग का जो रिफंड करवाया वो तो अलग ही चल रहा था एंगेज आपका। QD खरीदा था मैंने। क्या क्या है एंगेज ये? QD एक फोन आया था सबसे पहले, वीडियो गेम खेल सकते थे जिसमें ओह, यूं आया था वाह। वो रिमोट की तरह, ये वाला ऐसे, और यूं चलाते थे। जिसके इस तरफ और इस तरफ होते थे बटन। हाँ बटन होते थे बीच में। वो पहला फोन गेम फोन था। वेरी कूल। तो बड़ा मैंने ऑनलाइन देखा था कि भाई ये आता है, ऐसे ले सकते हैं क्या। एक पहले वो आया था 6600 आया था, और उसके बाद 1-2 और आए, फिर चौथा पांचवा यही फोन था। वो मैंने खरीद लिया वाह वाह और बस अपना गेम चल रहे हैं अपना। जो IIT तो खैर सपना ही रह गया। उसके वही मैं बाद बोल रही हूँ, ये अफवाह फैलाई गई है कि ये कहाँ से आई ये खबर। हाँ बस उसके बाद फिर ये अफवाह सच है कि मैंने आज तक जितने भी इंडिया के IIT हैं सब में एक बार परफॉर्म कर लिया है। अरे यार क्या बात है। यस यस भाई फ्लेक्स भी तो करना है। फ्लेक्स तो करना मैशेबल पे बार थोड़ी आएंगे भाई। लेकिन आते हैं हमारे स्टेट सेगमेंट पे। स्टेट सेगमेंट। ओके रेडी? रेडी है भाई आज। कौन सी आपकी गाड़ियों का शौक है? SUV सेडान? मेरे को सेडान का शौक। आपको सेडान का शौक है? सेडान का शौक नहीं, मुझे XUV का शौक है, बट मैंने खरीद के देखी है 1-2, बट मुझे ना वो सिटिंग कंफर्ट नहीं आ रहा। थोड़ा इसमें पसर जाओ आप। ये आगे पसर सकते हैं, हाँ। पीछे नहीं पसरने देती है। अच्छा तो मैं पीछे बैठता हूँ। आई थिंक इस वाली में कर सकते हो। हाँ। मैंने जो अभी मर्सिडीज खरीदी है ना, वो पीछे भाई राजा है। पीछे आराम से बैठो और ये वाला पैर अपने मुंह पे रख लो भाई, इतनी जगह। मतलब यूं करके वापस ले आओ, और इतनी ज्यादा सिटिंग कंफर्ट है, बेड है, तो मुझे वो बहुत पसंद आई। मैंने BMW एक खरीदी थी, हाँ 3 महीने में वापस बेच दी। क्यों? भाई वहाँ पीछे पटरा लगा होता है यूं करके, वो सख्त है ना वो। सख्त इतनी है, ऐसा लगता है कि आपको किसी ने पनिशमेंट दे रखी है 2 घंटे की। हाँ ये अब लोग के जेल पास काटो। कंफर्ट बहुत अच्छा अब है। काला पानी की सजा है, इसको काटो। हाँ हैं BMW। फिर मैंने कहा भाई मर्सिडीज एक बार लेके देख लेते हैं, पीछे हाँ। बैठ के देखा। वो भाई पीछे जो, अगर पीछे बैठना है तो मर्सिडीज, आगे बैठना है तो BMW, और अगर मेरी तरह इंजीनियर हो तो फिर बाइक। बट अगर चूज करना पड़े बाइक या कार? भाई कार ना। 100%। ड्राइवर सीट वाले व्यक्ति हैं कि आप अब शोफर ड्राइवर? अब तो शॉफर ड्रिवन है भाई। अब ड्राइवर पे अच्छा नहीं लगता कि खुद ही उतरे गाड़ी से और परफॉर्म करना शुरू कर दिया। कोई दरवाजा खोले, थोड़ा लाल कारपेट लगाओ। हाँ, मतलब अब तो ऐसा होता है ना कि ऊपर से ना इंडियन ऑडियंस बेइज्जती बहुत करती बहुत, है। बहुत। बहुत बेइज्जती करती है। जज कर लेती है ना जज पहले। करती तुरंत। फ्लाइट में बैठे हो इकोनॉमी में, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई क्या हो गया? कानपुर जाती ही है ऐसी इकोनॉमी फ्लाइट तो तो क्या छोड़ कर दो, लेंगे? आप इंडिगो में क्या कर रहे हो? हाँ अरे भाई कहाँ जाए मेरे? आपको तो फर्स्ट सीट में भी बैठे हो तो भी। इंडिगो में तो कर देती है भाई। हाँ। इंडिगो में कर देती है। आते हैं कभी कभी, कुछ ही लोग हैं ऐसे, है ना, इकोनॉमी में क्या कर रहे हो, इसमें तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है भाई। कुछ ऑडियंस जज कर लेती है आपको कि माहौल कैसा चल रहा है आपका। नहीं भाई ये मैं समझ सकता हूँ। है कि नहीं? हाँ जी, मैं हाँ सच जी। कह रहा हूँ ना। जी 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 जी। ऐसा है भाई माहौल में। 3 क्या हैं जो मस्ट हैव्स हैं आपकी गाड़ी में? गाड़ी में मस्ट है, एक तो सिटिंग कंफर्ट पीछे जी जी जी। बेस्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये तो शॉफर ड्रिवन है और ये वाली पीछे बैठने वाली। आदमी 1-1 करोड़ की गाड़ियां धो नहीं लेगा कि इसमें मैं आगे बैठ के जाऊंगा, इसमें सही पीछे बात। बैठ के जाऊंगा। आई थिंक मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे 1-2 चीज़ें हैं कि जैसे मेरी ये वाली सीट पे ना, अगर कोई ऐसे वो बना दे, शेल्फ सी बना दे जिसमें मैं लैपटॉप लिख के अपना कंटेंट लिख सकूं या काम कर सकूं, तो वो मैं मिस कर रहा थोड़ा सा इस गाड़ी में। हम बोल रहे थे ऐसी चीजें जैसे पानी हो, जैसे कोई सेंट हो। हाँ तो अच्छा ऐसी अच्छा, चीज़ क्या वैसा है मत है। मस्ट मुझे है, लगा बताओ? गाड़ी में इनबिल्ट ऐसा कुछ। नहीं भाई नहीं हाँ नहीं। ठीक है। एक तो परफ्यूम मेरी होती है क्या? 5-6 परफ्यूम्स ऐसी हैं मेरी ओह वाह। जो गाड़ी में रखी रहती है पीछे। है घर बना रखा है आपने? हाँ भाई 6 परफ्यूम्स मेरी। दूसरा पानी की 4 बॉटल, हाँ चारों कॉर्नर में होनी चाहिए वेरी कि नाइस। मेरी गाड़ी में कोई भी बैठ जाए तो राइट में अगर वो हाथ छुए तो गेट ना है, उसके हाथ में बोतल है सीधा। बहुत सही। दूसरी बात, वो वाला आदमी जब इस वाले से पानी मांगता है ना कि ये निकाल के दे दो, सबसे ज्यादा इस आदमी को उलझन होती है कि मैं अब ये पानी निकाल के वहां दूं। हाँ तो भाई अपने आप वहां से निकाल। सही बात है। तो चारों कोनों में पानी जरूर होता है मेरी में, परफ्यूम्स होते हैं, 2 जोड़ी बढ़िया जूते पीछे डिक्की में, बहुत सुंदर। और एक छोटी सी अटैची हमेशा पैक्ड है। पूरी? मेरी पीछे गाड़ी चल रही है हाँ अभी। तुम मुझसे बोलो कि 3 दिन का टूर है चलो, हाँ मैं पीछे घर भी नहीं जाऊंगा, यहीं से? यहीं से निकल लूंगा मैं। क्या वो सच्ची बोल रहे हो? हाँ कहाँ 27 निकले मिनट थे है। लास्ट रोड ट्रिप पे लॉन्डो के साथ? भाई मैं बैंकॉक जा रहा हूँ 2 दिन। वो 5 लड़के टोटल। मैं ऐसे ही हंस रहा हूँ गाइस, आई डोंट नो व्हाई ऑल। मुझे पता आप क्यों हंस रहे हो, हाँ। लेकिन आपकी हंसी में एक सच्चाई है जी है और वो सच भी है। जी। अभी बहनों मम्मी पापा सबको दुबई ले गया था, वाह। सारा 16 लोग लेके पूरा गया हूँ मैं। कुनबा? 16 लोग भाई। एहतियात वालों ने बोला हमें कि एहतियात बरतिए भाई।
कितने आपके बंदे नहीं खत्म हो रहे, 17 बोर्डिंग पास। बट वहाँ चला है क्या, दुबई अबू धाबी गाड़ी चला है? मैं नहीं चलाता भाई। एक तो मुझे इंडियन रोड्स की आदत है। हाँ, तो मैं जो है वहाँ पे रिस्क नहीं लेता। मैं हर कंट्री में एटलीस्ट 2-3 बार जा चुका हूँ। आई डोंट टेक दैट रिस्क। ऑल्सो मैं जब जॉब करता था तो मैंने वो रिस्क एक बार लिया हुआ है लंदन में। ओके। मैं 1 साल के लिए लंदन गया था भाई, वहाँ मैंने गाड़ी ले ली थी जाते ही। अच्छा, मेरे को लगा ये लंदन वाला काम आपने यहीं बैठ के किया था। कौन सा वाला? लंदन वाला जो प्रोजेक्ट था आपका 1 साल का चला था जो, मतलब लंदन वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था वो टोटल चला 4 साल था। 3 साल यहाँ से जॉब करी थी, 1 साल वहाँ चला गया था। वेरी नाइस यार, चलो गनीमत हाँ। आपको जाने मिला। और गनीमत था, जाने मिला। उस टाइम पे मेरी वहाँ पे 2500 पाउंड सैलरी थी, जिसका मतलब है 2.5 लाख रुपए उस टाइम पे। लेकिन आपका भाई इतना बड़ा किंग आदमी है कि उन्होंने मुझे 6000 पाउंड एडवांस दिए थे 3 महीने की सैलरी, और आपके भाई ने जाते ही 2 सीटर कार खरीदी थी। क्योंकि व्हाई नॉट, क्योंकि भाई भाई थी ना। हाँ, तो मैंने कहा कि एक 2 Trauma। सीटर गाड़ी लेनी है, और उसका नाम था रेनो मैगेन करके, रेनॉल्ट की। ओहो, वो बटन दबाओ तो खुलती थी यूं करके। हाँ, और मेरा जो बॉस था वहाँ पे लंदन, यूं करके क्या मतलब? मतलब यूं बटन दबाओ तो यूं करके घूमती थी, यूं करके। ओह माय गॉड। अंग्रेजों की गाड़ी थी वो तो। और मेरा बॉस जो था वहाँ पे वो अंग्रेज था, वो साइकिल पे आता था क्योंकि उनको तो फर्क नहीं पड़ता। मैं दिल्ली उनको पता है 6000 पाउंड एक साथ हम नॉर्थ इंडिया के पंजाबी, हमें शो ऑफ करना है। हाँ। तो वो साइकिल लगा रहा है, मैं बगल में अपनी गाड़ी लगा रहा हूँ जो बटन से कुल बंद हो रही है। अप्रेजल पे मिल रहे हैं आप उनसे। तो वो मैंने जाके सारा खर्च कर दिया। वाह वाह। तो मेरे पिताजी ने यही नहीं करने का, देखिए हम गाड़ियों की टिप देते हैं एंजॉय आपको। करो भाई, अच्छा। एंजॉय करो। सोच मैं समझ अपने के। दोस्तों को हमेशा यही बोलता रहा आज से 10 साल पहले कि आज पैसे नहीं है, उम्र है, तो लोन लेके भी एंजॉय कर लो। हाँ। आज से 10 साल बाद टाइम ही टाइम होगा, और नहीं, आज से 10 साल बाद पैसा ही पैसा होगा, लेकिन टाइम नहीं बनता वैसा। टाइम नहीं वो दोस्त नहीं मिलते, आधों की शादियां हो जाती हैं, आधों के बच्चे हो जाते हैं, तो वो टाइम वापस नहीं आता। मतलब सही मुझे बात। ऐसा लगता है। तो मैंने उस टाइम पे बहुत एंजॉय किया अपना। किया फिर। हाँ, कौन चलाता है गाड़ी में? गाने मैं चला लेता हूँ अच्छे। हाँ, हाँ, गाने में चला लेता हूँ। सुबह उठ के पंजाबी गाने बजते हैं कि साइलेंस? नहीं भाई, मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सुनता हूँ पुराना हिसाब, बीच वाला। मतलब जैसे कि आजकल मैं दिलजीत का खुदा गवाह सुन रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ऑलराइट। बहुत अच्छा लगता है मुझे वो चाहिए दिमाग में कि यार कि मैं सुबह भी उठता हूँ तो ऐसे कि मैं स्टेज से आ रहा हूँ, स्टेज से जा रहा हूँ, मुझे वो फील चाहिए। सुबह उठते ही मुझे वो चाहिए होता है। बट शाहरुख खान साहब से मुलाकात हुई? नहीं भाई, बहुत मन है यार मिलने का। एक बार छोड़ो, भी मेरा ऐसे कभी पूरा- मतलब कभी नहीं। आमने सामने भी? नहीं, अभी हुए नहीं है। मतलब उनका तो ये है, पता लगा है मुझे, जितना मैंने सुना है कि वो आसपास में 2 किलोमीटर में होंगे तो खुशबू तो आ जाएगी। 2 सेंट लगाते हैं भाई। ऐसे ऐसे लौंडे जिनको मतलब नहीं है कानपुर में, भाई शाहरुख की स्मेल बहुत अच्छी, तूने अब एक SRK वाला सवाल रह रहा था। हाँ, बताइए ना। SRK का नाम लेते एक शब्द अगर दिमाग में आता है तो वो कौन सा है? यार वैसे तो उनके लिए किंग ही आता है मेरे दिमाग में, बट आई ऑलवेज थिंक अब जाके कि जितने भी सुपरस्टार्स हैं, जितने भी जो 40-40 साल से रूल कर रहे हैं, वो करना आई थिंक वो इंडिया में बहुत कम लोगों के साथ होगा लाइफ में। सही बोले भाई। ये सुपरस्टारडम फॉर योर लाइफ टाइम किसी के बस की बात नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत फॉर बड़ी द बात। लाइफ टाइम। तो इसीलिए शायद किसी को किंग बोला जाता है, किसी को शहंशाह बोला जाता है, किसी को क्रिकेट में गॉड बोला जाता है। यस, समझ रहे हो? सही बात है। इसीलिए वो टर्म्स बने हैं। नहीं सस्टेन्ड है भाई ये। मैं बता रहा हूँ, बनना फिर भी आसान है, बने रहना मुश्किल है। बहुत यही बात भाई, यही सच। सत्य है जीवन का। जी 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 जी। हमारे लिए जब भी SRK की बात आती है हाँ। एंड स्टेट की बात आती है हाँ। तो हम बोलते हैं साथ में कैस्ट्रॉल एज, क्योंकि हम यूज करते हैं और आप लोगों के लिए एक परफॉर्मेंस टिप है। हाँ। जब भी आपको ऐसे ऑन डिमांड परफॉर्मेंस चाहिए तो आप यूज करें कैस्ट्रॉल एज, जो कि एक एडवांस फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल व्हिच गिव्स अस 80% इंप्रूव्ड हाई लोड परफॉर्मेंस। ठीक है, कैस्ट्रॉल एज SUV। रिमेंबर, देखो हम बड़ा सवाल लेके आए हैं। पहला बताइए ना। जो है कि अगर कानपुर जैसे शहर का लड़का इतना कुछ लेता है जी, जी, जी। तो वो शहर के लिए क्या प्रदान करता है, वो क्या है, आपको कैसा महसूस होता है उस बात से? मतलब आफ्टर डूइंग KBC, आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स, मेरे को ऐसा लगा कि अब इस शहर में मेरे को जो है वो नाम, वो इज्जत, वो चीज़ मिलनी शुरू हो रही। क्योंकि कानपुरियों की आदत है, इतनी जल्दी इज्जत देते नहीं देते। लेते बहुत है। हाँ। मेरे को ही देख लो, सही बात है। ड्रीम हमेशा से था भाई। हाँ,
हमेशा से मेरे सपने में था कि यार मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, मैं स्टार बन जाऊँ, मैं स्टार बन जाऊँ। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर स्टार वाली क्वालिटी कौन सी है। कौन सी है, सही बात। तो वो जर्नी 2017 में जब मैंने शुरू करी थी, तब जॉब के साथ साथ ही करी थी। जो पूरा दिन मेरा बॉस मेरा मूड ऑफ करके रखता है ना कि तुझे कुछ नहीं आता, तुझे नौकरी क्यों दी है हमने, तू सिर्फ जॉब तो नहीं, तू बस हंसा लेता है लोगों को। तो उस चक्कर में मुझे ये था कि मैं शाम को इस ऑफिस से निकलूंगा और 5 मिनट का स्टेज करूंगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और ये ओपन माइक का जमाना, और ये कितने पैसे लेके जाना पड़ता था, या तब पैसे वाला काम नहीं हुआ था तब तक? 300 रुपये लगते थे ओपन माइक करने के। हाँ जी। और आने जाने के पेट्रोल अपना सब करा के दिन का 1000 रुपये का खर्चा था भाई। मैं पहले रहता था फरीदाबाद। बाप रे। हाँ, तो अभी जो आप आए हो ना जहाँ पे, हाँ जी, ये ग्रेटर नोएडा, हाँ, यहाँ से मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ पिछले 5 साल से। यहाँ से एयरपोर्ट 2.5 घंटे दूर है। तो वहाँ मूव क्यों नहीं हुए कहाँ? गुड़गांव की तरफ? यार एक्चुअली पेरेंट्स को ना, यहाँ पे हमारे एक रिलेटिव हैं, साथ में रहते हैं, मेरे कजन्स रहते हैं। Okay. वो बचपन से हमारे साथ हैं। तो मैं बाहर रहता हूँ ना, तो वो उनका एक साथ बड़ा अच्छा है, बचपन का भी साथ है, एक फैमिली है। तो मेरे माँ बाप उनके साथ खुश रहते हैं। मतलब मैं कैमरे पे बता देता हूँ, बट माई फादर इज स्टार्टिंग हेयरिंग लाउड। अंग्रेजी में यही बोलते हैं ना। हाँ। तो 90% बातें उनको नहीं सुनाई दे रही, उनको 10% सुनाई दे रही, बाकी 90% का जवाब वो अपने आप से दे रहे हैं। अपने हिसाब से बोल दे रहे हैं भाई। हिसाब से बोल दे रहे हैं। ये प्यार भी है देखो। और लेकिन वो बात है कि 5 घंटे का सफर होता होगा फिर दिन का। भाई आपको मैं बता दूं, अगर मैं सुबह निकल गया, हाँ, जब पीक ट्रैफिक होता है, तो यहाँ से मुझे 3-2.5 घंटा लग जाता है एयरपोर्ट पहुंचने अरे में। राम। तो अगर 11 बजे की फ्लाइट है तो मैं घर से 6:30 बजे निकल जाता हूँ। बाप रे। हाँ भाई, बहुत दूर है यहाँ से भाई। और मैं ये 5 साल से कर रहा हूँ एवरी डे। शिट मैन। मैं एवरी डे कर रहा हूँ भाई। आपको अभी देखो, अभी हम लोग कितनी देर से निकले हुए हैं अपने घर से? बस निकले ही हुए हैं। निकले ही हुए, अभी आप निकले हो। ये बस बहुत लंबा सफर है थोड़ा सा भाई। यार आगे पहुंचे हैं। मतलब ग्रेटर नोएडा इकलौता ऐसा शहर है जो है इंडिया में, लेकिन वीजा लगता है। वीजा। आप आके दिखाओ। और यहाँ चोर भी आते हैं ना, यही रुक जाते हैं, कहते हैं कि वापस क्या जाना, पड़ोसी बन जाते हैं। भाई 10-15 साल पहले यहाँ पर बड़ा ऑर्डर करो ना अगर KFC वगैरह का, तो बंदा बोलता था मैं नहीं आ रहा देने। यहाँ पे हाँ। यहाँ तो KFC आप तक पहुंच ही नहीं सकता ना। नहीं आ सकता। यहाँ पे बहुत क्राइम था भाई, है ना? हाँ, इस सही बात हाईवे में बड़ा क्राइम था। यहाँ पे 6 बजे के बाद लोग कहते थे बाहर मत जाओ। यस सर, मैं सच आपको कोट कर रहा हाँ। हूँ। कितना फाइनल 2017 तक मैक्स कितनी सैलरी तक पहुंच गए थे? मैं भाई 42,000। 42? दैट्स नॉट बैड यार। इट्स वेरी बैड भाई। It's very- 8 साल का एक्सपीरियंस भाई। मैं बोल रहा हूँ यार, 8 साल का मैं ऐसे ही बोल experience दिया है भाई। भाई, क्या बात बुरा है ना लगे यार। आपको करके मैं बोल दिया, मैं बोला नहीं। मेरे को मुझे तो लगा, पता ना बुरा है। जिसको चोट लगी उसको तो पता ना दर्द कहाँ हो रहा है। कौन वाली इंजीनियरिंग किए थे आप? हम किए थे IT इंजीनियरिंग। और IT इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और मुझे आज तक नहीं है ना? बहुत खराब इंजीनियर था। बहुत। मतलब मैं इस देश का सबसे खराब इंजीनियर हूँ भाई। मेरे से खराब इंजीनियर ना पैदा होगा इस देश में। क्या होती थी दिनचर्या कॉलेज के दिन की? मतलब क्या होता था दिन कॉलेज में? हाँ जी। एक्चुअली कॉलेज में मैं फेमस हो गया था राजू श्रीवास्तव की मिमिक्री करने की। वाह। तो हम भी घर में बैठे बैठे ना वैसे ही करते थे कि अरे बहन आ रही है, अरे तो वो सब करते थे। तो 1-2 बार कॉलेज में किए, हाँ। तो लोगों को पसंद आने लगा, तो हमारी रैगिंग ही वही बन गई। अरे राम। 1 साल तक हम राजू भैया ही बने रहे भाई। राजू भैया कहते थे कि वो उनका जो शादी वाला सेट था, हाँ। जिसमें वो कहते बहुत थे बेहतरीन ए set है भाई। जीजा की साली निशा है, चल अंदर है, अभी लपक के ऊपर आ जाएगा, भरा बैठा है अंदर से। एक नहीं, वो मेरा रहता। खाने के सेक्शन वाला फेवरेट है कि अरे पानी पूरी मिलाया। नहीं, वो बढ़िया। सुनाओ, कहता- आप सुनाओ। कहता शर्मा जी स्वीट लीजिए, ये तो तुम्हें दही बड़ा लग रहा है, थोड़ी देर पहले रसगुल्ला था। बहुत सुंदर है भाई। इतना सुंदर, उसी पे फेमस हुआ, उसी पे चीज़ें हुई। और फिर मेरे पिताजी ने स्पेशली मेरा इस कॉलेज में एडमिशन इसलिए कराया था क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर थी उस कॉलेज में सीनियर थी। तो ये बड़ी सिस्टर आपकी 3 है? 3 है भाई। तो फ्रॉक वॉक पहना नहीं देती थी हमको ना बहनें? हाँ। बहुत ही शानदार किस्सा है, मैंने अपने सेट में भी बोला था कि पुरानी दादियों को तो शर्म होती नहीं है, हैं? तो बाहर जो से लोग आते थे तो कहती थी एक और लड़की हो गई है तुम्हारी, तो दादी उठा देती, अरे लड़का है, अरे ये कोई तरीका इंट्रोडक्शन देने का। ये अरे दादी savage। अरे मैंने कहा ये बचपन तो वही मैंने अपने सेट में ही बोला था कि मुझे पता लगने लग गया था कि ये इंट्रोडक्शन का यही तरीका है कि माय नेम इज हर्ष गुजराल। अरे लड़का है, अरे भैया। हाय राम भाई। तो ऐसे बचपन में बहनें मेरी बहुत वो करती थी। पापा के साथ गाड़ी में बातचीत कभी ऐसी डीप टॉक्स हुई कभी? पिताजी से मैंने आज तक कभी डीप टॉक नहीं किया। मेरे को लगता कोई फायदा नहीं है। हाँ। एक तो उनको अब सुनाई ज्यादा दे रहा है, मुझे डीप बोलना पड़ेगा। हाँ। और डीप ऐसे जोर जोर से चिल्ला के नहीं बोल सकते।
वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ कि मेरे बारे में क्या सोचते हो आप। हाँ। मैं कभी उस जोन में गया नहीं पापा के साथ, बट हाँ अंदर ही अंदर मैं दोनों के लिए सोचता रहता हूँ हाँ। कि क्या करना है, कैसे करना है, इनका ख्याल कैसे रखना है। वो उनका देखो, उनको कोई मुद्दा नहीं है अब जीवन में। तुम उनके सामने 5 करोड़ रुपए ला के रख दो, कहेंगे इधर हटाओ इसको, घोड़े पे बिठाओ। सही बात है, उनका एक ही कंसर्न है भाई। उनका कंसर्न ही है कि आज सुबह मैंने हैप्पी एनिवर्सरी विश करी, मना कर दिया कि हमारे को विश मत करो, अपनी बताओ कब है। तो जो आदमी विश ही नहीं लेना चाह रहा मेरे हमने भी बात की जब उनसे हैप्पी एनिवर्सरी, तब वो यही बोले। हाँ। वो नहीं बोले तो हम बोल दिए। हाँ, आपने अपनी बता दी कि अगर आपकी होगी नहीं तो वो आपकी भी करवाते हैं। तुम क्यों नहीं कर रहे हो, सबकी करवा बेटा देंगे अच्छा वो। सुशील लग रहा है, ठीक ठाक, हम बताएं। तो But अभी क्या है आपका? हमारे यहाँ पे एक पड़ोस में हमने जब हमने एक घर खरीदा था, हाँ। तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर थे जिनसे लिया था, तो उनको पता लगा मेरे बारे में, तो उनका होगा घर में कोई बेटी बेटी जिनकी शादी होनी होगी, उन्होंने हल्का सा फेंक दिया होगा। इनको समझ तो आता नहीं है, तो हमारे बड़े भैया हैं राजू भैया, उन्होंने बोला कि वो आए प्रॉपर्टी डीलर और इनको बेटी फोटो दिखा रहे हैं हमारे पिताजी को कि हमारी बेटी है, इसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। अब इनडायरेक्टली तो समझ में आ रहा है ना कि हाँ। इसके लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं। इनको समझ नहीं आया। कहते हैं राजू भैया से, दूसरे जो हमारे बड़े भैया, अरे राजू, अरे जरा इनकी बेटी का नाम वो कानपुर में राम मंदिर में लिखवा देना एक बार। अच्छा, ये कानपुर का वो है जरिया है, वहाँ लिखवा दो तो हो जाता होता है कुछ इनके जैसे वाह, पुराने लोगों वाह में यार, होता है ना वाह कि यार। वहाँ पे अगर शादी करानी है, कुछ होना है, तो वहाँ हमारे कानपुर में बहुत चीजें ऐसी, मतलब मंदिर में जाओ हो जाता है। और ये भी माना जाता है कि मंदिर में शुभ होता है सब कुछ, शुभ शुभ होता है। तो होता भी ऑफ कोर्स, तो होता ही लिखवा होगा। देना। तो राजू भैया कहते मामा जी समझो यार, वो आपके बेटे के लिए कह रही है। तब समझे। उसके पास कोई कमी थोड़ी होगी। हाँ, वो तो बस वो कह रहे नाम लिखवा देना, तो उनको लग रहा हो नहीं रही है वो। हो तो रही तो है। इनको ये है कि आपको अलग बात समझा रहे थे अंकल। जब नया नया थोड़ा सा वायरल हुए तब इतना पैसा नहीं था हमारे पास, ऐसे हमारे पास 1.5-2 लाख रुपए अकाउंट में था। तो हम इनकी एनिवर्सरी थी उस टाइम पे भी, हमने कहा इनको कहीं ले चलते हैं, विदेश दिखा देते हैं। तो सबसे सस्ता ही बैंकॉक पड़ रहा था। हाँ, पास है ना। सबसे सस्ता ही बैंकॉक पड़ रहा था। मैंने कहा मम्मी बैंकॉक चलोगे? मम्मी कहती ओए ओए नहीं, मैंने बड़ा सुना उसके बारे में। मैंने कहा पापा बैंकॉक चलोगे? करे बिल्कुल चलेंगे। मैन विल बी मैन। तो वहाँ से मैंने प्लान बनाया और 5 दिन का ट्रिप कराया इनको, और बढ़िया मजा आया वहाँ पे। पिताजी हमारे, एक तो जब अब थोड़ा थोड़ा ये होता है ना कि अब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बाप जो होता है वो बेटे के दम पे चौड़ा होने लगता है। सही बात है, समझ रहे हो? सही बात है। भाई क्या बात कर रहे हो? हाँ। सब कुछ ठीक है। अब वो मेरे पिताजी के मेरे घर में माहौल आ गया कि मैं आज से 3 साल पहले इनको शुगर के लिए भी डांटता था। हाँ। शुगर है, इनको शुगर खाते हैं वो। अब मैं वो भी नहीं डांटता। नहीं, कुछ नहीं कहता मैं। पीनी है पी लो, चीनी खा लो, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इंजॉय करें। नहीं, थोड़ा संयम के साथ। हाँ, संयम से ही करते हैं हाँ, वो, ओके, ओवर ठीक कभी है। नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब तो इतने बस अब सालों खुद से खुद रखे हुए हैं, ध्यान एंजॉय तो फिर ठीक करें, है ना। मना नहीं करता अब मैं जैसे कि मुझे है कि अब ये जो करना है करो आप, हैं कोई कभी कोई नुकसान। मेरे 3 जूते जुड़े इन्होंने अभी खराब किए। कैसे? अब ये हुआ कि मैं एक बंदे से सर्विस कराता था जूते, महंगे जूते हैं, सर्विस करा लो तो ठीक हो जाते हैं वो, जी, अच्छे हो जी, जाते हैं। जी, जी। महंगा जूता है जी जी जी। वो, 400 रुपये लेता था मेरे से, वो बढ़िया कंपनी का नाम था। इन्होंने यहाँ कहीं ग्रेटर नोएडा में एक आदमी ढूंढ लिया जो 150 में कर रहा था। उसके बाद ले गए 3 जूते, वो वापस आए तो तीनों का कलर बदला हुआ था। ये हग्गा मैं अभी करके हटाऊं अरे भाई। भाई, मैंने कहा पिताजी हमने 150 450 रुपए में 1 लाख पूरी मट्टी बली। गए 1 लाख। 2-3 जूते थे महंगे महंगे। शिट ब्रो, शिट। ठीक तो लग रहा है ये भी, मैंने कहा अपना काम करेंगे। मैं वो पेंटर नहीं होती जो हाँ। करते हैं उस पे आर्ट करते हैं, मैंने उनको मैसेज किया इमीडिएटली, यार डू यू वांट टू कोलैब यार। अच्छा। कि ये रहा कैनवस, मार दो इस पे जो मारना है बाप। उसने रिप्लाई करना बंद कर दिया भाई लड़की ने कि छोड़ रहे थे भाई तू, तो मैं सफेद जूते पे करती हूँ, तो यार खराब जूते ला रहा है, मैंने ठीक करा। तो 3 जूते खराब हुए तो मैंने कुछ नहीं, ठीक है हो गया क्या हो गया। तो आई हैव जस्ट गिवन देम द फ्रीडम कि अब आप लाइफ में चिल करो, एंजॉय करो, देखो दुनिया। ये आशिकी नहीं की आपने, ऐसे वाली आशिकी मॉल वाली कानपुर में करिए। की है? कानपुर में कौन मॉल में? कानपुर में मॉल नहीं करते, कानपुर में पार्क जाते थे। पार्क है, ओल्ड स्कूल रोमांस। ओल्ड स्कूल रोमांस या, होता या, था, या। पार्क वार्क जाते थे अपना, या। बैठते थे वहाँ चेयर पे और हाथ पकड़ लेते थे, उतना ही बहुत हो जाता था। हाँ ठीक केवल हाथ पकड़ने में डर जाते थे कि कुछ हो ना जाए। एक तो अफवाह इतनी फैली हुई ना हमारे टाइम पे, क्या अनाप शनाप सिखाया हुआ ऊपर था। से वहाँ पे भाई कानपुर में कोई देख एक ले उस टाइम पे, आज बहुत पुरानी सही। बात है। कौन घर वाले भी डर लगता था भाई बहुत। कि लड़की से बात होगी, पहली बार की लड़की से बात हुई थी कानपुर में, तो एकदम रात को नींदें नहीं चढ़ी थी भाई कि भाई आज बात हुई है किसी से।
घर में माहौल ही नहीं था वो वाला, हाँ भाई सही बोले। है ना। तो लेकिन किया हमने फिर 11th-12th में काफी करी। हाँ क्या आशिकी? आशिकी करी भाई, प्यार व्यार किया, वाह मोहब्बत करी। तभी तो 10th में 76% थे और 12th में 48 हो गए। 48 हो गया। मम्मी कहती भाई 36% कहाँ गए, मैंने कहा वो लड़की ले गई। आशिक बन आइडिया गया। लग जाता था भाई मम्मियों को, नहीं? मम्मियों को सब पता था भाई, मम्मियों माँ बाप को सब पता होता है। सब पता होता है। वो सिर्फ तुमसे बोलते नहीं है, उनको पता सब कुछ है कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या Yes. तुम्हारे में ऐब है, क्या खामी है, क्या खूबी है, सब पता होता है। वो अपनी औलाद है, बोलते नहीं है बस, और क्या। करेक्ट। तो जब इंजीनियरिंग में तब रह कहाँ रहे थे? हॉस्टल में रहते थे हाँ, तो हॉस्टल की जिंदगी के बारे में बताओ। यार। मेरी नहीं अच्छी रही, नहीं मज़ा नहीं आया मुझे यार, अपने स्कूल में इतना मज़ा आ गया था ऑलरेडी। और मुझे हमेशा से लगता था कि जो स्कूल के फ्रेंड्स बने थे ना मेरे, वो आज भी मुझे लगता है इक्का हाँ। दुक्का छोड़ के, उनसे बेहतर कोई फ्रेंड ही नहीं बना मेरा। यहीं रहते हैं सब, हाँ, मेरे साथ ही रहते हैं सब, यहाँ रहते हैं? इसी मोहल्ले में रहते हैं सब। अच्छा, सब? उसमें 4 घर हैं। वेरी नाइस यार। हाँ, एक कानपुर रहता है, बाकी सब यहाँ रहते तो हैं। यूं ही उतर जाओ क्रिकेट खेलने साहब। हाँ यूं, मतलब उन्होंने स्पेशली हमने घर इसलिए यहीं बनाया। कि भाई मिलोगे गली में। मतलब एक दोस्त है, उसका गुड़गांव में अपना घर था। हाँ जी। उसको साथ के चक्कर में यहाँ बुलाया, अब यहाँ रेंट पे रहता है। कहता है भाई मैं तो अपने घर पे रह रहा था, तूने मुझे यहाँ बुला के रेंट पे डलवा दिया भाई। मुझे साथ में क्यों? गुड़गांव में रहता था अच्छी जगह पे, यहाँ ग्रेटर नोएडा में आ गया, एकदम सन्नाटे में रहता है अपना। उसका बेटा रोता रहता है, पापा गुड़गांव गुड़गांव, यहाँ कोई है नहीं। मैंने कहा चुप कर जा, पापा गुड़गांव, पापा यहीं रहेंगे। सही बात है भाई, यही है। तो देखो दोस्ती में ऐसी ये है होती कि दोस्ती। मुझे ऐसा लगता है कि एक एज के बाद आपको जरूरत पड़ती है एक दूसरे की। हाँ भाई, बहुत सही। यू हैव द मनी, यू हैव एवरीथिंग, बट यू नीड पीपल जिनके साथ तुम स्पेंड करो, जिनके साथ तुम बात करो, जिनके साथ मजाक करो, जोक्स करो, हंसो खेलो। ये लोग जो कहते हैं ना कि यार प्यार इंपॉर्टेंट है, यू नो, दोस्त इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, एक बार आपने कमा लिया उसके बाद सब इंपॉर्टेंट है। करेक्ट भाई। क्योंकि सबसे पहले तो पैसे इंपॉर्टेंट है। हाँ। सर मैं जॉब करता था, हाँ। मैंने फिरंगियों की जो हालत करी थी भाई। ऐसा? अरे भाई मैं सबसे हल्का एम्प्लॉय था, लेकिन जब भी कोई अंग्रेज आता था ना हाँ। भाई, मैं यूं बैठता था उनके या आगे प्लीज टेल मी। मतलब वो 2 अंग्रेज थे मेरे साथ जॉब करते थे, वो इतना परेशान हुए ना मेरे से एक साल में कि जिस दिन मेरी वापसी की फ्लाइट थी, उन्होंने मुझे बोला हर्ष वी आर कमिंग टू ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट। या व्हाई? मैंने कहा नो नो इट्स ओके। कह रहा नो नो वी मेक श्योर यू बोर्ड दैट फ्लाइट। तो लंदन में कहाँ गाड़ी चलाते थे? मैंने वहाँ पे कॉमेंट्री लेमिंगटन करके एक जगह है, वहाँ पे एक गलत रेड लाइट पे ब्रेक मार दी, गलत रेड लाइट पे। ये गाड़ी बस ये रुकी मेरे मुंह पे आके, और उसके बाद मैं भाग भी जाता था। उनको लगता था कि इनको पता ही नहीं कि पूरे उसमें कैमरे लगे हुए हैं भाई। मुझे पकड़ती थी पुलिस, यू इंडियंस, ये वो। 15-15 किलोमीटर पीछे किया मेरा पुलिस ने वहाँ पे। वैसे तो मम्मी पापा को बुलाया था मैंने आखिरी 15 दिन वीजा जब मेरा बचा था। अरे वाह। तो इनको बुलाया, मैंने कहा इनको लंदन दिखाता हूँ मैं। हाँ। तो मैंने एक रेड लाइट मिस कर दी, इनको घुमाने ले जा रहा था। पुलिस ने 20 माइल मेरा पीछा किया है। सही में बोल रहे 20 माइल पीछा किया है, और 20 माइल पीछा किया। और उसके बाद वहाँ पे जब पुलिस पहुंची है वहाँ पे, उन्होंने बोला हमसे कि यू डिड नॉट सी द रेड लाइट ब्रो एंड यू कुड हैव कॉज्ड एन एक्सीडेंट एंड इट कुड बी अ जेल थिंग। ऐसे करके उसने कुछ बोला, मेरी माँ को सिर्फ जेल सुनाई दिया। हाथ जोड़ लिया। वी आर इंडियन पेरेंट्स, वी आर गोइंग टू द टेंपल। मैं इतनी भीख मांगनी शुरू कर। मेरे को ये लग रहा था कि आप 20 माइल अंकल आंटी को क्या बोले हुए थे कि भाई हम क्यों भाग रहे हैं यहाँ से? नहीं मैं भाग नहीं रहा था, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, आई वाज ऑन माय वे। हाँ, आप मैं अपने होटल जा रहा था जहाँ मुझे रुकना था, और हम लोग एक मंदिर है वहाँ पे वेल्स में, वो देखने जा रहे थे। वाह, तो मैं होटल जा रहा था अपना, मुझे नहीं पता कि मैंने एक चीज मिस कर दी है। वो पीछे ही था मेरे। ये भी सही है भाई। Why not? फिर जो दोनों लोग ने गाड़ी के अंदर से यूं निकले, हाथ जोड़े कि वी आर इंडियंस, वी आर दिस, वी आर गोइंग टू द टेंपल, गॉड इज ग्रेट। मैंने कहा को हम भगवान को ले आते हैं। तुरंत इमोशनल कर दिया। फिर उसने बोला कि ठीक है भाई। सही बात है। तो इस तरीके से था वो। बहुत ये लोग इंडियंस को समझते हैं कि इनको कुछ आता नहीं है ना? कभी हाँ भाई, खाना बना के लाए एक बार। हाँ, कहते वो खाना बना के लाया एक बार, कहते आज हम चिकन ग्रेवी वाला बना के लाए। ओके, या मैंने कहा देखें जरा इनकी ग्रेवी क्या होती है। तब तक मैंने खाना बनाना सीखा था, थोड़ा थोड़ा सीख लिया। हाँ। मैं आलू की सब्जी लेके गया था उस दिन। मैंने कहा जरा इनकी ग्रेवी देखें। ऐसे टिफिन खोला, 3 चिकन के पीस और ऊपर एक सॉस रखी हुई थोड़ी सी। कह रही ग्रेवी है भाई। मैंने उसके बाद अपना आलू की सब्जी खोली, ग्रेवी यूं कर रही थी भाई। मैंने कहा ये देख ग्रेवी ये होती है भाई। मतलब आप क्या ही बनाते तो हैं। अंग्रेजों को मेरे को ये था कि मैं ये इनको डोमिनेट नहीं करने दूंगा, बिकॉज दे व्हेनेवर दे सी इंडियंस दे फील कि ओह माय गॉड। आजकल तो कुछ ज्यादा ही चालू हो गया। जितने देख रहे हैं फिरंगी, प्लीज सब्सक्राइब टू मैशेबल इंडिया। ये हम कहाँ जा रहे हैं भाई? क्या खाना मिलता है यहाँ पर? भाई यहाँ पे सकुआ करके एक मैंने रील देखी थी। ओके। जहाँ पे झारखंडी मटन मिलता है। ओहो। और उनकी स्पेशल चीज है कि वो प्लेट में नहीं खिलाते, पत्ते में खिलाते हैं। ओहो। पत्ते में चावल, पत्ते में ऊपर मटन, और
आपकी शामत आ जाएगी अगर आपने चम्मच उठाई तो, हाथ से खाएंगे नहीं। मटन चावल 2 दिन हो गए मेरे मछली मुंह में चावल। पानी है। हाँ मटन और भाई 2 ही चीजें हैं भाई यहाँ पे, 2 ही चीजें हैं ना भाई आपकी? मटर मछली है। मटन और मछली है भाई। ये हाँ। नीचे की ऊपर नीचे दोनों दोनों जगह है। यहाँ चलते हैं काली काली नीचे जगह बैठते हैं। थिएटर तो ऑलमोस्ट जीते हो आप। ऑलमोस्ट जीते हैं। हाँ पिक्चर करी, अक्षय कुमार से शुरू हुआ, अक्षय सर, आमिर, सलमान भाई, रणबीर, अमिताभ, सब जगह अच्छा ही करके आए हैं। बट अब लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, अब जिनको नहीं पसंद आ पहले ये था कि चलो धीरे धीरे आ जाएंगे। हाँ। अब उम्मीद छोड़ दी है कि जिनको नहीं आ रहे उनको तो नहीं आ रहे, उनके लिए मेहनत करो जो तुम्हें पसंद करते हैं। बट अपना कौन सा 2019 में वायरल हुआ था वीडियो एक? हम 19 में वायरल हुए थे। 19 में वायरल नहीं हुए थे, 19 में हम शुरू किए थे, वीडियो डाले थे। हाँ। हम 20 में वायरल हुए। 20 में वायरल हुआ था। हम 20 में उसके बाद सैलाब आया, उसके बाद आ गया भाई। है ना? क्या होता है सैलाब? एक कॉमिक की जिंदगी का सैलाब का कॉमिक की जिंदगी का सैलाब ये होता है कि अचानक से हम कानपुर में एक शो था हमारा जिसमें हमारी 30 टिकट बिकी हुई थी। तो प्रोड्यूसर ने हमसे बोला कि यार कम है टिकट बट ठीक है, आपके पास कुछ वीडियो रखी है, क्राउड वर्क रखा था मेरे पास, कह रहा वो डाल दो आप, अगर क्या पता फर्क आ जाए भाई। जब वो वीडियो डाली ना उसके बाद वो 30 टिकट सोल्ड आउट हुआ। एक कानपुर और डाला, वो सोल्ड आउट हुआ। फिर एक और कानपुर शो डाला, 3 करके आया एक दिन में। उस दिन के बाद से नंबर चेंज होने लगे। बस्सी भाई से कहाँ मुलाकात हुई थी? कॉमेडी में हुई थी फर्स्ट डे, जब वो आया था, कोट से आया था अपना कोट पहन के। सही में टाइम लगी हुई एकदम आप प्रोफेशनल बस्सी देखी हो। प्रोफेशनल बस्सी। पहले दिन स्टेज पे चढ़ा, मैं भी तो प्रोफेशनल जाता था ना, मैं तो ऑफिस से आता था बंक मार के। अच्छा तो आप भी एकदम सूट बूट पहन के मैं रहते थे? अपना शर्ट, बेल्ट, जूते। मेरे को फोटो वोटो है तो दिखाओ यार। कोई पहले दिन की हो तो अभी है खुलेगी। कि? बट ये देखो, ये है, देख रही है? वो करो ब्राइटनेस बढ़ाओ। अरे बाप रे, आप भी तो शर्ट पैंट में हो पूरी। सही है भाई ये तो। ये देख रहे हो, ये फर्स्ट डे है मेरा। पहले दिन जब मैं स्टेज पे गया था 2017 28 मार्च। क्या बात है। हाँ। तो आप ये बताओ कि बस्सी भाई के साथ जो ग्रोथ हुई इस कारण अच्छा बॉन्ड है या और कहानियां हैं? बॉन्ड इसलिए मेरा अच्छा है क्योंकि नन अदर देन हिम इन दिस सर्किट ने बोला है मुझे कभी भी अच्छा है। वही मुझे हमेशा से यही बोलता था कि करता रहे, हो जाएगा तेरा, करता रहे, हो जाएगा तेरा। बिकॉज बस्सी वॉज ऑलवेज अ गुड राइटर एंड डिलीवरी तो थी उसके पास हमेशा से। बट मेरे जैसे बंदे के पास जिसके पास राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, राइटिंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपका सेट ऐसा लगता है भाई रुकता नहीं है हंसी। हाँ वो अलग चीज है। तड़ातड़ फेंकते हो। मैं तेज मारता हूँ, थोड़ा बोलता हूँ, वो तो एनर्जी बना के रखता हूँ, तो वो हर बंदे की यूएसपी होती है। बट राइटिंग वाइज अगर आप देखो तो बस इज एन एक्सेप्शनल राइटर। और भी सर्किट में होंगे काफी जो अच्छे राइटर्स होंगे। आप लिखते नहीं हो, आप अपना सेट बनाते हो? बनाता हूँ मैं, ऐसा नहीं उनको टाइट करते चलते हो? टाइट करता चलता हूँ। तो प्रक्रिया तो सेम है आपकी? प्रक्रिया सेम है बट थॉट प्रोसेस ना, उसको उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है राइटिंग में। वो जब कोई चुटकुला लिखता है तो वो चुटकुला फिर ये ऐसे करके 3 4 5 अंदर तक चला जाता है। मैं बस एक बार लाफ्टर आया वैसे खत्म आगे बढ़ो, हो गया, हंस लिए, चल ठीक है। तो मैं उस तरीके से, प्लस मैं क्राउड वर्क पे भी खेलता हूँ। आप क्राउड वर्क भी हो? नहीं हूँ मैं। वही तो, उसी के लिए तो हेट है आता आपका, और किस लिए आता? अब हेट क्राउड वर्क के लिए नहीं आता। अब जिनको कॉमेडी की समझ में आ गई वो हेट नहीं करते। एक्चुअली कॉमेडी को वो लोग हेट करते हैं जो कॉमेडी देखते ही नहीं है। हाँ। इंटरनेट पे आप देख लो, किसी भी कॉमिक को आप देख लो, वो वही बंदा ट्रोल, मतलब जो ऑडियंस होती है वो तो प्यार करती है आपसे, जो देखने आ रही है खर्चा करके आपको, वो आपको कभी कुछ नहीं बोलती। आपसे गलती भी हो जाएगी किसी वीडियो में, आप थोड़े हल्के फनी भी लग रहे हो, तो वो आपको ये नहीं है कि एक दिन 0 पे आउट हो गए थोड़ी कि आपको टीम से निकाल देंगे। वो अलग लोग हैं जो आपको गाली दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन्होंने आपको कभी देखने भी नहीं आना है, वो सिर्फ गाली देंगे आपको। सही बात है। पर ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है वो तो। भाई साहब आपने क्या मजे दिलवा दिया, जिंदगी का आनंद आ गया। भाई मैं बता रहा हूँ, सकुआ मतलब मैं, आप चले जाओगे मैं आता रहूंगा यहाँ पे, है ना? मुझे ये लगा कि आपकी कोई अड्डा है ये जगह, आप यहाँ आते पहली बार आया हूँ आपके साथ, मेरे लिए भी उतना ही रिस्क था जितना आपके लिए था, तो तो मैंने कहा कि भाई, लेकिन एक्चुअली कल मेरा एक कज़न जो था, मैंने परसों रील देखी थी, मेरे कज़न का फ़ोन आया था, उसने बोला भाई मैंने सकुआ पे खाया, चले जाना, मटन अच्छा है।
उसको पता है मुझे नॉनवेज पसंद है, तो भाई। फिर मेरे को और श्योर हो गया, मैंने कहा चलो अब तो क्या ही रिस्क है, अब तो चलते हैं। नीट है भाई। और खाने का ही तो मजा है भाई, शाम को अब हल्की हल्की ठंड में आपने मटन चावल खाया है, और क्या अब चाहिए। अगर आप 1 घंटा और रुक जाओ तो 2 एक अलग जोन ऑफ कॉमेडियंस आए थे, जैसे अतुल खत्री साहब थे, हाँ फिर सैलाब आया पोस्ट पैंडेमिक वो एक तो अलग अब लोग थे। देखो कितने कॉमिक्स हैं, कितनी चीजें हैं। ऑल्सो गुड थिंग, सबके लिए काम है, सबके लिए काम। सबके लिए काम है, जो अच्छा कर रहा है लाइफ में, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, देयर इज वर्क, यस। और स्कोप बढ़ेगा ही अभी, हाँ ये अभी कम नहीं हो रहा, मतलब ये टिकट सेलिंग, ये म्यूजिक शो से ज़्यादा टिकटें कॉमेडी बेच रहा है ना। और कॉन्सर्ट इकोनॉमी की बात हो रही है इतनी। हाँ अब इजी हो गया बहुत, उस समय इजी नहीं था भाई, उस टाइम पे बहुत रिस्क था। इनफैक्ट जब हम लोग फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए थे तो रोहित भाई जब हम लोग को मैनेज करते हैं तो कहते हैं कि यार बड़े टाइम से कोई आया नहीं है लड़का, तो इतनी उम्मीद नहीं रखते हम लोग, लेकिन फिर बस्सी फटा, मैं फटा, रवि फटा, है ना, ऐसे कहीं लोग, रवि लेटेस्ट फटे हैं, रवि लेटेस्ट फटा, है ना। हाँ और उनका एकदम ही अलग टाइप का ह्यूमर स्टाइल ही अलग है, स्टाइल ही अलग है भाई का, फ्लिप ह्यूमर है ना। आपका ह्यूमर किस कैटेगरी का पकड़े। मेरा तो ह्यूमर है। बट उर्फी वाला था ना आपका परी का चक्कर, तो वो क्या लोगों ने या फिर आपका वो डिक्लेयर कर रखा था। यार हम तो सिर्फ ट्रेटर्स में साथ में काम कर रहे थे बस, और तो कुछ नहीं था, हम तो हाँ। ऐसे फ्रेंड्स हम लोग ने किया, और वो शो जब कटा तो दिखाया ही ऐसा। आप तो ट्रेनर है। बाद में बने ना ट्रेटर, अच्छा लास्ट में बने एकदम जाके, और फिर मर गए भाई आखिरी में। हमको लगा कि अब जब हम उर्फी से दोस्ती थी, वहाँ बातचीत होती थी, उसने बोला था कि नहीं नहीं यार तू तो ट्रेटर नहीं है, मैं जानती हूँ तुझे, तू वैसे भी नहीं, क्या ही मारूंगी तुझे वो। मैंने कहा चलो ठीक है, और मैंने कहा, और आखिरी दिन मुझे पीछे से उठा मार, मैंने कहा गए भाई। तो वो नहीं चला यार ज्यादा, लेकिन लग रहा था वो चलेगा, बट शो अलग गुट में चला वो, वियर्ड तरीकों से मेरे को लगता है शो उसके। से मुझे फायदा बहुत हुआ आपको फायदा होगा। भाई, मैंने पूरा यूएस और कनाडा टूर उसके दम पे भेजा। मुझे मेरी जितनी ऑडियंस आई उसके बाद ट्रेटर 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 ट्रेटर, और यही पूछने आए कि आप आखिरी में मरे कैसे, आप क्यों नहीं जीते। बढ़िया मजा आया, शो कर गया, काफी काम। अब सेकंड सीजन आएगा उसका, है ना। और हम नहीं होंगे उसमें, ऑफ कोर्स नए बंदे होंगे, बट वो और अच्छा करेगा, देखना, है ना। फ्रेश एनर्जी, फ्रेश लोग, नया और एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना पब्लिक को। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो मुकेश भाई को मिलके बोले नहीं भाई कास्ट करें जरा हमें भी कभी। उसके बाद ज्यादा बात नहीं हुई उनसे, बीच में 1-2 बार बात हुई थी, कुछ वही होता है, ऑडिशन की बात हुई थी। हाँ सर ने मुझे बोला था, फिर मुझे इतना तो भरोसा होता है कि मैं जब ऑडिशन भेजूंगा उसके बाद तो आदमी 2 महीने तो मुझे इग्नोर ही करेगा। ये हमने गलती वापस दोहराना चाहेंगे, प्लीज रहने बट वो दीजिए। बढ़िया आदमी है, उनसे बातचीत होती है मेरी काफी। मस्त आदमी है भाई, मस्त वो आदमी है। राजमा चावल प्रेमी है। हाँ, छोले भटूरे प्रेमी भी है छोले भाई। भटूरे, अरे वो मैं खाना दिल्ली से प्रेमी एक दिन आदमी लेके गया मुंबई, है। हाँ हाँ मेरे से कहते हैं मुंबई में तेरे शो में आना है, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा सुन दिल्ली से आ रहा है, मैंने कहा, कह रहा छोले भटूरे लेता ही, मैंने कहा फिर मैं Simple। पूरी फ्लाइट में छोले भटूरे लेके बैठ रहा हूँ उनके चक्कर में। वाह यार, हमें लगा नहीं था कि हम ऐसे चालू करेंगे। देखिए आप लोगों को लग रहा है कि बड़ी रात हो गई है, 6:30 बज भी नहीं है रहे। हाँ, दिल्ली की 6:23 ठंड हो है रहा है बस ना। अभी। मुंबई वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हल्की हल्की ठंड एक्सपीरियंस करनी है, कृपा करके दिल्ली आइए, मुझे कांटेक्ट करिए, हम आपको एंजॉय करवाएंगे, आपको Yes। बढ़िया मटन चावल खिलाएंगे, छोले भटूरे खिलाएंगे नाक पाल के, आपको गेड़ी मरवाएंगे, क्योंकि मुंबई में आप लोग कहाँ गेड़ी मार रहे होगे, इधर आ जाओ हमारे पास आओ, दिल्ली वाले के पास आओ। आप सोचे हैं गेड़ी मारेंगे, लेकिन आप बैठ गए वापस निकल के थोड़ी देर ट्रैफिक में। और ये लेके आना साथ में ऐसा एक N95 मास्क। इन लोग का थोड़ा बुरा हाल चल रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 2 घंटे रुकोगे, आपकी बॉडी इम्यून हो जाएगी। इम्यून हो जाएगी, अट्यून एकदम, अकस्टम टू दिस स्टफ। देखिए आप लोग जितना देखे हैं उसमें अगर आपको समझ गया है कि परफॉर्मेंस टिप्स देनी होती हैं ताकि इनके साथ इनके हाथों साइंड एक पिलो मिले, तो आप परफॉर्मेंस टिप्स अपनी नीचे दे देना कमेंट्स में। थैंक यू सो मच भाई फॉर Thank बीइंग you ऑन द भाई। बॉम्बे जर्नी। मेरा मजा नाम आया है भाई, जबरदस्त सिद्धार्थ है। आलम बैन। आप लोग हर्ष गुजराल। सब्सक्राइब करो, हर्ष गुजराल जाओ इनका शो देखो, इनका अभी स्पेशल आ रहा है वो Special देखो, डाल रहा हूँ, YouTube ठीक पे है। डाल रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया हो तो मैशेबल इंडिया को, और जो भी सवाल रह गए हैं उनको बता दो कमेंट्स में, हम अगली बार पूछेंगे इनसे। डन भाई, ठीक कुछ है। बड़ा करेंगे तो दोबारा वापस आएंगे, हाँ मजे मजे है ना भाई? मजे मजे। है ना। हाँ कानपुर में करेंगे भाई, कानपुर या में मुंबई में मजा भी कर आएगा। सकते हैं। मुंबई में ज्यादा मजा आएगा, हाँ कानपुर में भी आएगा, टूर पे निकलते हैं, सब करते हैं। सही बात है, सही बात है, व्हाई नॉट। शो यूएस टूर करो तो बुलाना, ठीक है। डन डन।